हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज 19 तारीख को हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने आज पूरा जितना डाउनवर्ड अपना प्रॉफिट बुकिंग जितना हो सकता था वहाँ करीब 18,060 तक आया था लो, और वहाँ से फिर बैक ऊपर गया है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुकिंग इसका शायद कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 18,045 तक लो आ सकता है, और मैक्सिमम उससे भी अगर नीचे जाता हो तो 18,000। बेसिकली हम लोगों का यही एक पॉइंट था 18,000 की 18,045। तो ये इस पे आके जब यहाँ से लौट गया है, इसका मतलब ये इसने अपना प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट कर लिया। यहाँ से जितने लोगों ने लॉन्ग या कॉल लिया होगा, सारे लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया। उसके बाद फिर से अब फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुआ है यहाँ से। तो ये देखने से एक बहुत अच्छा हैमर इसने बनाया है, ग्रीन हैमर। लेकिन इस पे मत जाइएगा, इस पे जाने में मत जाइएगा, क्योंकि ये अभी देखने से जैसा लग रहा है, उम्मीद है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट है, क्योंकि जिस जोन में ये फंसा हुआ है उस जोन में ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। क्योंकि देखिए क्लोजिंग जहाँ हुई है एक्चुअली 203 पे हुई है क्लोजिंग, वो भी लास्ट मोमेंट में। शायद 5 मिनट का चार्ट हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ से खुला था, एक्चुअली खुला था इसी जगह से करीब 180 के आसपास कहीं खुला था, 180 के आसपास। तो यहाँ से खुल के जो नीचे इसने गिरना स्टार्ट किया, उसके बाद गया नीचे तक, और वहाँ से फिर धीरे 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 ये ऊपर उठाया। तो अगर हम लोग ये देखें तो इसका रेंज वही, मतलब जहाँ से खुला था वहीं उसी के ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से यही निफ्टी का ट्रेंड देखा जा रहा था। लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करें प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा। देखिए ये जो दो, हम इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियर कट दिखेगा। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं, दिस इज द लाइन है 230 का लाइन है। 230 पे ही बार बार आके यहाँ से इसका अपर रेंज अभी, मतलब इसी के बीच में हर समय इसका आके फंस जाता है। तो 230 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक इसका फर्दर ऊपर जाना मुश्किल है निफ्टी का। और ये रेंज नीचे वाला जो ग्रीन लेवल देख रहे हैं 180 का, ये भी वही है। इसके नीचे जब तक नहीं जाके क्लोजिंग अपना दे तब तक ये इसका नीचे जाना भी बहुत मुश्किल। नीचे जाएगा लेकिन वहाँ से घूम फिर के फिर वापस आ जाएगा। तो ये रेंज में फंसा हुआ है बेसिकली। इसको ये दो रेंज आप लोगों ने बहुत दिन से देखा होगा, 280 और 230 और 180 का। तो इसी रेंज में है। तो अब मंडे के लिए, मतलब मंडे हो गया आपका 22 तारीख। तो 22 तारीख के लिए एक्चुअली ये हम लोगों का रहेगा, ये दोनों रेंज रहेगा। मीन्स कि अगर 230 से ऊपर जाए तभी हम लोग कुछ ऊपर का सोच सकते हैं, और 280 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसको बुलिश हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये भी लेवल याद रखिएगा 280। अगर 280 को क्रॉस कर जाता है तो फिर हम लोग फिर सोचेंगे कि ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश मूवमेंट इसने पकड़ लिया है। लेकिन 230 को, इसको 230 पे सस्टेन करना इसका बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके ऊपर रहना इसका बहुत ज़रूरी है। तभी ये बुलिश मूवमेंट में 280 क्रॉस करके पकड़ सकता है, नहीं तो ये नहीं जा सकता। ये 230 के आसपास अगर मूव करता रहा तो वही नीचे इस जगह ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही देता रहेगा। नीचे भी वही हाल है, 180 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तभी ये फिर और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी अब उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग जो इसने की है ना, तो ये शो कर रहा है कि ये अपने, मतलब बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बायर्स लोगों ने अपना स्ट्रेंथ दिखलाया है आज, और ये धीरे 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 करके ऊपर हो गया। हालांकि अगर हम लोग आज का मार्केट देखें तो मार्केट में हम लोग अगर देखें तो हम लोगों को शुरू में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डाउन थे, रेड में थे, और बहुत देर तक वो जब नीचे निफ्टी खेल रहा था उस समय। उसके बाद आईटीसी और टाटा कंसल्टेंसी, लार्सन टुब्रो पर्टिकुलरली, ये बहुत ही डाउन पिछले 2-3 दिनों से। एलएनटी एंड आईटीसी ये दोनों डाउन चल रहे थे, और टीसीएस कभी डाउन जाता था कभी नीचे ऊपर आता था। हाउस और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी पर्टिकुलरली ये दोनों भी खींच के रखे हुए थे इसको। एसबीआई का भी वही हाल था, आईसीआईसी बैंक का भी वही हाल था। तो इन लोगों ने बैंक निफ्टी को नीचे खींच के रखा था। आज ये लोग अभी लास्ट में ग्रीन दिखला रहे हैं, तो ये दिखलाता है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है। मतलब जो इतना नीचे आ गया था कि वो लोग
मतलब चूंकि ऊपर शॉर्ट किए हुए थे, तो उन लोग अब धीरे 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 करके वो अपना कवर कर रहे हैं। चूंकि मैंने नए महीने का नए ट्रेड के एक्सपायरी मतलब ये हुआ है, एक्सपायरी वीक बदल गया है, तो आज वो लोग फाइनल कर देंगे। क्योंकि अभी देखिए होगा क्या, अभी से फ्राइडे को एक्चुअली सेल वालों के लिए अच्छा रहता है, ऑप्शन सेल जो करते हैं ना उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उनको 2 दिन का गैप ये जो है इसमें बैठ के वो लोग पैसा कमाते हैं। तो क्योंकि ये जो ऑप्शन बायर्स होते हैं जो इसमें फंसे होंगे, लॉन्ग करके फंसे होंगे ऑप्शन बायर्स पर्टिकुलरली, उनको उनका टाइम डिके के चलते पैसा जो लूज होता है वो किसके पास जाता है, ऑप्शन सेलर्स के पास जाता है। तो ये फायदा होता है फ्राइडे को ऑप्शन सेलिंग करके। तो खैर हम ऑप्शन बायर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अब देख लें तो ये लेवल 2 याद रखिएगा मंडे के लिए, एक 180 और दूसरा 230। इसके ऊपर जाएगा तभी हम कॉल वगैरह लेंगे, और इसके नीचे जाएगा तो हम पुट लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए ऑप्शन बायर्स इंट्राडे को बहुत ही सिंपल चीज, न्यूट्रल बायर्स माइंड होकर कभी नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो हमेशा लगेगा ठीक उल्टा, मार्केट उल्टा करता है और हमको एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है कि अरे नहीं, अगर ऊपर जा रहा है तो हमको एक्सपेक्टेशन रहेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, और अगर ठीक नीचे गिर रहा है तो लगेगा कि अब उठेगा अब उठेगा। ये बायस्ड माइंड का है। ऑप्शन बायर्स को कभी भी, इंट्राडे प्लेयर्स को कभी भी बायस माइंड से नहीं खेलना चाहिए, तो हमेशा घाटा होता है, हमेशा घाटा होता है। उम्मीद में, आशा में, जो मार्केट दिखला रहा है, जो हो रहा है एट प्रेजेंट, बस उस पर ध्यान दीजिए कि नीचे गिर रहा है तो बस नीचे का हम पुट लेंगे, अगर ऊपर गिर रहा है तो हम कॉल बाय करेंगे। हाँ, सपोर्ट और ये लेवल देख के रखिए कि किस लेवल के पास गिर रहा है। अगर हम देखेंगे कि इस लेवल के पास यहाँ नीचे आके गिर रहा है तो यहाँ हम पुट नहीं लेंगे। अगर हम 180 से ऊपर, अगर मान लीजिए थोड़ा सा 200 के पास, जैसे 200 के पास अभी बंद हुआ है, यहाँ से अगर नीचे गिरना शुरू होगा तो हम पुट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा वो। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे ही अगर यहाँ 230 के नीचे से अगर वो ऊपर बढ़ना शुरू होता है, हम लालच में नहीं फंसेंगे। ऑप्शन बायर्स को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब तक 230 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमको कॉल नहीं लेना है। तो ये अगर यहाँ से ऊपर उठता है तो हम वेट करेंगे 230 क्रॉस करने का। वैसे ही यहाँ से जब नीचे गिरता है तो हम 180 क्रॉस करने का वेट करेंगे, और अगर यहाँ से नीचे गिर के यहाँ से फिर ऊपर उठना शुरू होता है तब हम कॉल लेंगे 230 तक का। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये जरूर याद रखिएगा, ये बेसिकली ये ट्रिकी जोन होता है, इसमें ही एक्चुअली निफ्टी फंसाता है सबको। खैर चलिए, तो लेवल हम लोगों को ये दोनों याद रखना चाहिए। नीचे कहाँ तक जाएगा हम लोग देख लेते हैं 1 आवर चार्ट में। तो ये है 1 आवर चार्ट, इसमें भी देखिए वही है 230 का लेवल, ये वाला याद रखिएगा। 230 से ऊपर जब निकलता है तो ये 280 का लेवल पे जाएगा, और ये जो येलो लाइन देख रहे हैं 275 टू 280 ये जो लेवल है इसमें थोड़ा प्ले कर सकता है। उसके बाद यहाँ से वो 300 के ऊपर निकल जाएगा, तो उसके बाद हमारा लेवल 350 और 400 के आसपास है। और अगर नीचे आता है 180 का, 170 180 का जो ये लेवल है, यहाँ से अगर नीचे आता है तो मेरे पास 130 का एक लेवल है, 100 का लेवल है, और उसके बाद उससे भी नीचे जाता था 18,045 तक जा सकता है। 18,060 50 वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 18,045 एक्चुअल लेवल है, वहाँ तक जा सकता है। 85 बीच में एक 18,085 का भी लेवल पड़ता है। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है सपोर्ट का, जहाँ से रिटर्न हो सकता है बेसिकली। लेकिन हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोगों को बस 2 लेवल याद रखना है मंडे के लिए, एक 230 का और एक 180 का। और बाकी उसके बाद जैसे ये सब तो प्रीवियस लेवल सब आप लोगों को याद ही हो गया, अगर रोज़ देखते होंगे तो मेरे ख्याल से याद ही हो गया। नहीं याद हो गया तो नोट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लेवल्स अभी जब तक ये क्रॉस लेवल नहीं करेगा ऊपर की तरफ, तब तक ये लेवल्स बना रहेगा मोर और लेस। 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 5-10 पॉइंट। तो इसलिए लेवल सब हमेशा याद रखिए। और जैसे प्ले करने के बदले ऑप्शन बायर्स हमेशा याद रखिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए ऑप्शन बाइंग में। मतलब वहीं एंटर कीजिए जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ घुसने से अब यहाँ मेरे पास स्पेस है, ऊपर जाने के स्पेस हो, यहाँ मोमेंटम भी है, तभी घुसिए। और सपोज कॉल लिया तो वहाँ जाके तुरंत जितनी जल्दी हो सके, अगर यहाँ आके बहुत देर प्ले कर रहा है तो निकल जाइए, आप वेट मत कीजिए, क्योंकि आपका थीटा टिके आपका काम करेगा। आपका पैसा जितने, सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लें 50 रुपये में, 50 रुपये में आपने यहाँ से खरीदा, ठीक है, और ये ऊपर जाने लगा,
ऊपर जाते 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 मान लीजिए यहाँ तक आया और यहाँ आके ये कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए 70 का ये दे रहा है कि 70 आ गया, और इस जगह कभी 70, कभी 69, कभी 68, कभी 65, कभी 62 हो रहा है। तो ये फिर जाता है फिर 67, 67 और 67, 62, 65, 59, मतलब इस तरह खेलते रहेगा। तो जब वो हायर साइड में जाए 67, अगर मान लीजिए पहली बार आपने देखा है कि 70 तक पहुंच गया है, लेकिन अब वो खाली 67, 68 और ये कर रहा है, तो 67 पे ही काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दो पॉइंट के लिए लालच में, और नहीं तो फिर बाद में गिरा देगा तो इसके नीचे भी आ सकता है। तो जो भी आपके हाथ में प्रॉफिट था, तो फर्स्ट प्रॉफिट में ही, मतलब फर्स्ट मूवमेंट में ही आप प्रॉफिट काट लिया कीजिए। मैक्सिमम प्रॉफिट जितना भी मिलता है 10, 15, 20 जो भी मिलता है वो काट लीजिए। उसके बाद फिर अगर नीचे गिरता है फिर वहां से खरीदिए, फिर ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिएगा, नहीं तो वो प्रॉफिट जो आया रहता है फर्स्ट टाइम ना, वो ज्यादा रहता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है उसका। इस चीज को याद रखिएगा। वैसे ही पुट में भी है, पुट में भी अगर आपको पैसा जितना भी आ रहा है वो फर्स्ट फॉल में ही जितना मैक्सिमम मिलता है, उसके बाद फिर थीटा डिके के कारण वो वैल्यू कम होने लगता है। ये याद रखिए, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बड़ा लालच में पढ़ के ही आदमी पैसा गंवाता है। चलिए, ये लेवल तो हम लोगों ने देख लिया कि नीचे का लेवल भी देख लिया। 15 मिनट्स के चार्ट में एक बार देख लेते हैं, तो ये मोर और लेस वही है। अभी डाउ जोन्स तो आज तो फ्राइडे सैटरडे तक उसका देखा जाएगा, अभी तो ये देखना भी बेकार है। तो ये 15 मिनट्स में भी हम लोगों ने वही देखा कि यहाँ से आके 18,060 के आसपास से रिटर्न लिया है, और ये शुरू जो हुआ यहाँ सपोर्ट लिया करीब 100 पे, और ये 100 से ऊपर चला। तो याद रखिएगा 131 ऊपर है, आपका 230, ठीक है, और नीचे है 180। तो 180 का सपोर्ट जब टूटता है तो 150 एक हडल का काम कर, मतलब सपोर्ट के रूप में आ सकता है, और 130 भी सपोर्ट के रूप में आ सकता है। फिर 100 आ जाएगा, और 100 के बाद जो मैंने कहा कि 18,085, 50, ये सब छोटा छोटा सपोर्ट के रूप में आता है। तो ये लेवल हम लोगों को पता चल गया है। अब यहाँ से और ऊपर जाकर 230 का ये लेवल देख रहे हैं ना, 230 का ये डॉटेड लाइंस जो रेड लाइंस है, ये 230 का लेवल है। 230 के ऊपर जाएगा तो वही 250 येलो लाइन जो दिख रहा है, और 280 तक चला जाएगा, 300 तक जा सकता है। तो ये याद रखिए, 300 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर जाएगा तो लेवल सब आप लोग नोट करके रखिए। क्योंकि अभी शॉर्ट कवरिंग चल रही है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ तो हो सकता है मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है, या अगर नीचे खुलेगा भी तो मान लीजिए 175 या 180 के आसपास खुल के सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। फ्लैट नेगेटिव जिसको हम लोग बोलेंगे, फ्लैट नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग हुई है और ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, ये याद रखिएगा। ऊपर अगर खुलेगा 230 के आसपास खुलेगा तो थोड़ा फर्स्ट शुरू का मूवमेंट हो सकता है। नीचे अगर 230 के ऊपर खुलता है तो हो सकता है वो सीधे ऊपर जाने लगा, लेकिन 230 के नीचे खुलेगा तो स्लाइटली नेगेटिव मूवमेंट देगा, उसके बाद फिर वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए, ये हो गया हम लोगों का लेवल्स हम लोगों ने देख लिया। 5 मिनट्स में आज क्या क्या हुआ वो हम लोगों ने देख लिया। ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं एक बार। अभी तो ये मंडे तक काफ़ी चेंज हो जाएगा, लेकिन देखिए 200 पे ही ऑप्शन, मतलब कॉल राइटर्स और 200 पर ही काफ़ी बैठे हैं। उसके ऊपर तो सारे बैठे हुए हैं, हर 100 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स। 200 पे हैं, 300 पे है, 400 पे हैं, और इधर जो है 200 इधर भी वैसे ही है, सेम, दोनों में इक्वल फाइट। 200 पे ही एक्चुअली इक्वल फाइट है। उसके बाद सपोर्ट के रूप में इधर भी वैसे ही 100 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली मंडे को जिसका पलड़ा भारी होगा, अगर ऊपर की तरफ भारी होगा तो नेचुरली ऊपर निकल जाएगा, और नीचे की तरफ भारी होगा तो नीचे जाएगा। 200 पे ही फाइट है बेसिकली, 200-250 के आसपास, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग ये देख लिया हम लोगों ने आज का, ये भी मार्केट भी देख लिया, कौन ऊपर था कौन नीचे था। अब हम लोग चलते हैं, पीसीआर कितना था। पीसीआर एक्चुअली बंद हुआ है 0.85 पर, न्यूट्रल ही कहलाएगा बेसिकली। 0.8 से 1 तक न्यूट्रल ही रहता है। 1 के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो ये अभी न्यूट्रल है, कभी कहीं भी, मतलब चूँकि हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में भी देखा, ये जितने कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स हैं, इन लोगों का जो भी डेटा चेंज होगा उसके अनुसार वो पीसीआर भी बदलता है।
तो ये मंडे को क्या चेंज होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल अभी मतलब ये न्यूट्रल इसको मान के चलिए। और अब हम लोग चलते हैं मार्केट मूड क्या है। मार्केट मूड एक्चुअली देखिए, इसको भी थोड़ा आप लोगों को बतला देते हैं कि ये मार्केट मूड शो करता है जितना एक मतलब ये 65 मतलब जितने 100 के तरफ जाता है ये मीटर, वो शो करता है ग्रीड बढ़ा जा रहा है, और वो साइन होता है कि इतना ग्रीड बढ़ गया है कि अब फॉल हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो वहां से फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब निफ्टी फॉल करता है। और जितना ये उल्टे साइड में जाता है, मतलब कम रहता है टुवर्ड्स 1 की तरफ, तो ये कम ग्रीड मतलब लोग बाइंग से ज़्यादा मतलब बाइंग करना पसंद करते हैं। तो अभी हालांकि ग्रिड में एक्सट्रीम ग्रिड में जाके फॉलो होने का चांस रहता है, और ग्रिड और फियर में जो रहता है न्यूट्रल शो करता है, मतलब यहाँ बाइंग सेलिंग दोनों चलती रहती है। लोग पुट भी लेना पसंद करते हैं, कॉल भी लेना पसंद करते हैं। यहाँ जब एक्सट्रीम फियर पे आ जाता है उस समय चांसेस रहता है कि मार्केट ऊपर जाने का चांस रहता है, क्योंकि यहाँ सब डरे रहते हैं, इतना फॉल हो चुका होता है, सब डरे रहते हैं और वहाँ से फर्दर जल्दी बाई नहीं करना चाहते। तो यहाँ से मार्केट मतलब बिग प्लेयर्स यहाँ से उठाते हैं मार्केट को। तो ये मार्केट मूड हो गया। अब हम लोग चल के थोड़ा एफआईआई और डीआईआई का डाटा देख लें। तो डीआईआई ने एक्चुअली परचेज किया हुआ है ये आपका 1071 करोड़ का ये बाई है, और ये डाटा है इसका एफआईआई और एफपीआई का। तो ये लोग तो निगेटिव साइड में हैं, दिख रहा है बहुत माइनर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में डीआईआई के कंपैरिजन में ये बहुत माइनर, मतलब ये लोग भी न्यूट्रल बैठे हुए हैं। दे आर ऑल्सो वेटिंग कि जो मार्केट खुलेगा मंडे को तो क्या करना है। तो बेसिकली ये कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा है, मंडे को ही कंक्लूजन पता चलेगा बेसिकली कैसा ये होता है। लेकिन अगर खाली एफपीआई और पीआई मतलब इसका देखें तो ये डाटा शो करता है कि ये लोग निगेटिव साइड में ज़्यादा है, एफपीआई और पीपीआई, और डीआई का जो है वो पॉजिटिव साइड में है। तो ये डीआईए का लेकिन नंबर ज़्यादा है, तो चांसेस है लॉन्ग किए हुए होंगे तो हो सकता है। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ इनिशियल मार्केट खुलते ही ये लोग तुरंत ये कर लेते हैं, अपना जो फ़ायदा उठाना है फर्स्ट 15 मिनट्स में ही उठा लेते हैं। तो इसलिए सावधान रहिएगा, इस डाटा को खाली अपने नॉलेज के लिए यूज़ कीजिएगा कि क्या होने वाला पॉसिबिलिटी, तो उसके बाद मार्केट में जो हो रहा है एग्जैक्टली उस दिन जो होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा मंडे का टोटल डिटेल, और इसको देख लीजिए अच्छी तरह, समझ ही गए होंगे सारा चीज़ है मैंने बतला दिया। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि हमने कहा था कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, इसलिए बाइंग हुई है काफ़ी, और ये एक ग्रीन हैमर टाइप का बना है। लेकिन रेंज फिर से याद रखिए, ये 230 और 180 इसके बीच से जब तक इधर ऊपर नहीं निकलता है तब तक कॉल पे मत जाइएगा, जब तक 180 के नीचे नहीं जाता है पुट पे मत जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।